हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास के, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि हम अपनी थर्ड वीडियो में आप लोगों का जो टॉपिक है जिसका नाम है रेशनल और इरेशनल उसको क्लियर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रेशनल और इरेशनल है, और इस टॉपिक में हमारी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे टर्मिनेट क्या होता है, नॉन टर्मिनेट क्या होता है, और ये समझ लीजिए हमारी आधे से ज़्यादा जो एक्सरसाइज है या हमारी जो NCERT है वो भी इसमें क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 1 कि रेशनल क्या है और हमारे लिए इरेशनल क्या है। तो आओ हम इसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक साथ मिलके। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशनल क्या है और इरेशनल क्या है। तो हम जो पढ़ रहे हैं 9th क्लास का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? 9th क्लास पढ़ रहे हैं, और 9th क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशनल क्या होता है। ठीक है, तो रेशनल की यहाँ कुल मिला के 3 डेफिनेशन आते हैं। कितनी डेफिनेशंस आती हैं? 3 डेफिनेशन आती हैं। मैं तीनों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। जो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाए वो रेशनल होता है। जैसे 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है। ये सारा क्या कहलाता है, हमारे लिए रेशनल कहलाता है। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूँ 225, क्या लिखता हूँ 225। अभी जो 225 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 15 इंटू 15 क्या होता है, 225 होता है। अब आप इसको ब्रेक करोगे तो आप इसको 15 इंटू 15 लिखोगे और क्या निकलेगा, रिजल्ट बाहर 15 निकल जाएगा। क्लियर है बात? और ये वाला जो सवाल है आपको NCERT में दे रखा है। किस में दे रखा है? आपको NCERT में दे रखा है, और NCERT में आपका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट में दे रखा होगा। क्लियर है? वहाँ पर एक सवाल आप लोगों को और दे रखा है, वहाँ पर आप लोगों को एक सवाल और दे रखा होगा बच्चों। उसका क्या नाम है, देखो अभी मैं जैसे कहता हूँ आपसे 36 + 49। ठीक है, ये किताब में नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से आप लोगों को करवा रहा हूँ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। 36 + 49 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, 6 प्लस क्या बचेगा हमारे पास, 7। और 6 + 7 क्या होता है हम लोगों के लिए, 13। यानी कि जो नंबर कंप्लीट स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है वो क्या कहलाता है, हमारे लिए रेशनल कहलाता है। और जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है, हम लोगों के लिए इरेशनल कहलाता है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ आप लोगों को इरेशनल के, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर, किसके, इरेशनल के। तो अगर हम कुछ एग्जांपल देंगे इरेशनल के, तो आप देखो जो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर ना निकल सके, जो स्क्वायर रूट से बाहर ना निकल सके वो नंबर क्या कहलाता है, हमारे लिए इरेशनल। जैसे मैंने लिखा √23, ये भी आपको NCERT में मिल जाएगा, और ये एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट दे रखा होगा। ठीक है, मैंने कहा आप लोगों से √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, √14, √15, ये सारे के सारा हमारे लिए क्या है, इरेशनल है। यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर को छोड़कर, मैंने क्या कहा कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो हमारे लिए बचता है वो सारा क्या बचता है, हम लोगों के लिए रेशनल बचता है। अदरवाइज सारा क्या है, इरेशनल है। आप नेचुरल नंबर के स्क्वायर को छोड़ दो, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 10 का 100, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 20 का 400। तो ये सारा क्या है, इरेशनल है। और बाकी जो नंबर बचते हैं वो सारे क्या बचते हैं, हम लोगों के लिए इरेशनल बचते हैं। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। ये तो इसका केस 1 था। केस यहाँ पर केस में मैंने 2 सवाल बता दिए। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 9 में ये 2 सवाल मिलेंगे आपको। अगर इसके बाद हम इसी टॉपिक की बात करें तो कुछ सवाल 1.5 में मिलेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप किसी रेशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमेशा क्या आता है, इरेशनल आता है। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। जैसे 2 क्या है, 2 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर है। लेकिन अगर मैं लगा दूं प्लस में √3, तो √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो 2 + √3 क्या होगा, 2 + √3 पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, हमारे लिए इरेशनल कहलाएगा। ये आपको 1.5 में देखने के ऐसे कुछ सवाल मिल सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से एक और कहता हूँ, मैंने कहा
2 √2 -3। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। मैंने कहा जैसे 5√5 डिवाइडेड बाई, ये तो क्या है, अब सॉरी ऐसे करो, इसे ऐसे लिख लो 2 -√3, क्योंकि एक रेशनल लिखना है। मैंने कहा आप लोगों से 5√5 -√5, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट अब भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। अब मैं एक मल्टीप्लाई का करवा देता हूँ, मैंने 2 की मल्टीप्लाई करना है मुझे √3 से, तो आंसर क्या आएगा 2√3, और 2√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 2√3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब आप लोग एक बात याद रखो, जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा पाई के बारे में, सबने बात किसके बारे में पढ़ा होगा, पाई के बारे में, कि पाई क्या होता है। तो याद रखना ध्यान से, अगर ये शब्द बना हुआ आ जाए ऐसे पाई, तो पाई हमेशा इरेशनल होता है। पाई क्या होता है, हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर ये लिखा आ जाए 22/7, तो ये क्या होता है, ये एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है बात। जैसे मैं एक सवाल करवाता हूँ 3√7/√7, तो √7 से √7 कट गया तो क्या बचा 3, और 3 क्या है हमारे लिए, 3 हमारे लिए एक इरेशनल नंबर है। तो ये केस 1 था। अब हम बात करते हैं केस 2 की। किसकी बात करते हैं, केस 2 की। तो केस 2 में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। क्या आता है, एक शब्द आता है टर्मिनेट और एक शब्द आता है नॉन टर्मिनेट। तो हम पहले आपको पढ़ाते हैं टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट क्या होता है। ध्यान से देखेंगे सारे के सारे। मैंने कहा टर्मिनेट, ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, लेकिन पहले हम 2 शब्द पढ़ते हैं। टर्मिनेट क्या होता है, जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मान लो जैसे P/Q है, तो P यहाँ आया, Q यहाँ लिखा, और उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, ठीक है। और जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है वो क्या कहलाता है, टर्मिनेट कहलाता है। जैसे मैंने लिखा 35/100। ये सवाल भी आपको NCERT में देखने को मिल जाएगा, और ये NCERT एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में होगा। क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूँ, मैं इसे डिवाइड करूँ, तो मैं लिखूँगा 35/100 से, तो क्या आएगा, ना जाने की 0, पॉइंट से 0, 100 3 जा 300, तो रिजल्ट कितना बचा 50, पॉइंट से 0, 100 5 जा 500, तो क्या बचा, रिजल्ट 0। यानी कि टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेट हमारे लिए रेशनल होता है। टर्मिनेट क्या होता है, हमारे लिए रेशनल होता है। तो रेशनल क्या होता है टर्मिनेट में, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो टर्मिनेट होता है, और जो टर्मिनेट होता है वो बच्चों क्या होता है, हम लोगों के लिए रेशनल होता है। क्लियर है ये बात। इसके बाद आता है दूसरा शब्द नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग भी हमारे लिए क्या होता है, रेशनल होता है। ये वाला सवाल जो है आपको 1.3 में पहला क्वेश्चन दे रखा होगा, वहाँ कुल मिला के 6 या 7 सवाल होंगे, और वो कहता है आपको ये बताना है कौन सा टर्मिनेट है, कौन सा नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग है। या वो एक वर्ड भी यूज़ कर सकता है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन इस प्रकार के होते हैं, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। जैसे इसमें क्या होता है कि जब आप किसी नंबर को किसी भी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर विल नॉट बी 0, रिमाइंडर नॉट 0, रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब जब रिमाइंडर 0 नहीं आता तो क्या बचेगा, बट आफ्टर डेसिमल, बट आफ्टर डेसिमल डिजिट रिपीट। लेकिन दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो क्या होती है, रिपीट होती है। जैसे मैंने कहा 1/3, मैंने क्या कहा 1/3। जब मैं 1/3 को डिवाइड करूंगा तो देखो ना जाने के 0, पॉइंट से 0, 3 3 जा 9, क्या बचा 1, पॉइंट से 0, 3 3 जा 9, क्या बचा 1, पॉइंट से 0, 3 3 जा 9। मैंने क्या देखा कि हर बार रिजल्ट क्या बच रहा है, हर बार रिजल्ट 1 ही बच रहा है। हर बार रिजल्ट क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो जो बार बार रिपीट होता है उसको हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं उसको ऊपर, बार। और ये जो बार वाले सवाल होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सारे के सारे नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। और जो नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग होता है वो क्या होता है, हम लोगों के लिए रेशनल होता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं इरेशनल की। क्या बात करते हैं, इरेशनल की। इरेशनल क्या होता है, तो देखो एक शब्द और आता है नॉन टर्मिनेट, नॉन
terminate and non-repeating नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर विल नॉट बी जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर नॉट जीरो, बट आफ्टर डेसिमल डिजिट नॉट रिपीट। और यहाँ पर क्या होता है, डिजिट भी रिपीट नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल दिखलाता हूँ मैं आपको, 0.10 100 100 100 1 4 बार 0। तो पहले आपने देखा यार 10 आया, 100 आया, 1000 आया, 10,000 आया, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग है, और ये क्या है, ये इरेशनल है। और ये इस तरह का एक सवाल आपको 1.3 में देखने के लिए मिलेगा, और वो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला या दूसरा पार्ट जो भी XYZ दे रखा है, अभी मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो समझ में आया कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट में क्या अंतर है। इसके बाद इसका एक फाइनल केस बचता है, क्या बचता है, इसका एक फाइनल केस बचता है जो NCERT में कहता भी है कि रेशनल क्या है। तो वो कहता है ए नंबर इज ए रेशनल नंबर, ए नंबर इज ए रेशनल नंबर इफ इज रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो इसकी जो फाइनल डेफिनेशन है कि ए नंबर इज ए रेशनल नंबर, ए नंबर इज ए रेशनल नंबर, ए नंबर इज ए रेशनल नंबर if is written in the form P/Q, किस फॉर्म में लिखा जा सके, वो P/Q where P and Q are integers and Q is not zero। और Q क्या होता है, वहाँ पर जीरो होता है। ए नंबर इज ए रेशनल नंबर इफ इज रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट जीरो। अब आपको इंटीजर्स के बारे में पता होगा, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और वो क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटी है तो डॉट डॉट डॉट, जैसे -3 -2 -1 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये इंटीजर्स होते हैं, यानी इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और इंटीजर्स जो है वो हमारे लिए नेगेटिव भी होते हैं। दूसरी बात, NCERT में पहले ही सवाल आता है, जैसे आप किताब बोलोगे NCERT एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है और वो पूछता जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। देखो जीरो लिखोगे तो जीरो का मतलब है 0/1, क्या लिखोगे 0/1, और 0/1 क्या होगा P/Q। तो ये हो गया P0 और Q1, और सवाल में कहा गया है Q इज नॉट जीरो, कि Q का मान क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता है। तो जीरो एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं ये कहता कि भाई साहब 2/0, तो 2/0 एक रेशनल नंबर नहीं है। तो समझे कि रेशनल क्या होता है। तो रेशनल नंबर वो होता है जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पर P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और Q क्या होता है, Q इज नॉट जीरो। तो अब आप इस देखते हैं तो आपके ना बहुत सारे ना यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी एक सवाल करवाया आपको, 1.1 का पहला सवाल ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1.3 का जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट समझो, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट समझो, और एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट करो। तो देखो मैंने आपको क्या क्या बताया इस डेफिनेशन के द्वारा। 1.1 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9, और एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, ये सारे के सारे केवल यही बताना है कि क्या तो रेशनल है और क्या क्या है इरेशनल है। हमें केवल यही बताना है कि इनमें क्या नंबर तो रेशनल है, क्या नंबर इरेशनल है, क्या टर्मिनेट है और क्या नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग है। जैसे 1.1 का पहला सवाल तो मैं आपको करवा ही चुका। अब वो हमसे क्या कहता है आगे, 1.3 का आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये बताना है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर इज ए रेशनल एंड इरेशनल। मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पे। तो आप लोग देखो रूट 23, मैंने आपको अभी बताया था
क्या बताया था मैंने 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, IRR। ठीक है, वो कहता है 225 मैंने आपको पहले ही बता दिया था 15 का स्क्वायर है, और जब ये 15 का स्क्वायर है तो ये क्या है आप लोगों के लिए इरेशनल है। समझ में आई मेरी बात। फिर वो कहता है 0.3796, आप डेसिमल हटा के लिख दें तो ये कितना आएगा 1 2 3 4। ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो क्या होता है, रेशनल होता है। हमने अभी डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ाई। इसके बाद वो कहता है 7.478478, क्या बोलता है 478। तो ये देखो 7.478 की बाल लगा दो, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, और ये जब रिपीट हो रहा है तो ये क्या है, ये आपके लिए रेशनल है, ये क्या आप लोगों के लिए रेशनल है, ये भी क्या है रेशनल था, ये रेशनल था। लेकिन ये नॉन टर्मिनेट, ये क्या है नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग है, ये क्या है बट रिपीटिंग है। क्लियर हुई बात। इसके बाद अगर वो एक सवाल और कहना चाहता है आप लोगों से जनरली 1.10 100 100, ये भी मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया। तो मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है एक इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल है क्योंकि यहाँ डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रही है, ये नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग है। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग है। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे 1.5 का मैं आपको पहला क्वेश्चन और बता दूं एक बार, वो भी 2 मिनट का है। वैसे तो मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी ये है कि बच्चों को ये रहता नहीं जी हमें तो किताब दिखलाओ। तो देखो बेटा, आप किताब के अकॉर्डिंग देख लो। मैंने कहा था 2 - √5, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। जब एक इरेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, IRR। और IRR का मतलब क्या है, इरेशनल है। आप अगला क्वेश्चन देखें, 3 + 20√3 - 20√3, इससे ये कैंसिल 3 बचा, तो 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट से क्या निकल जाता है, पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। वो कहता है आप लोगों से 2√7/7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/7, और 2/7 क्या आप लोगों के लिए एक रेशनल नंबर है। फिर वो कहता है आप लोगों से 1/√2, तो √2 क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, और ये जब कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या है, IRR। और IRR का मतलब क्या होता है, इरेशनल होता है। देखो, करवाने को तो एक्सरसाइज भी करवाई जा सकती है, लेकिन ये टॉपिक्स होते हैं और हमें टॉपिक के अनुसार ही पढ़ना चाहिए हमेशा। अब वो कहता है आप लोगों से 2π, तो मैंने आपको बताया पाई क्या है कि रेशनल नंबर है, और जब किसी रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट इरेशनल आता है। रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल। और इरेशनल का मतलब क्या होता है, IRR। इरेशनल का मतलब क्या होता है, IRR होता है। क्लियर है ये बात। अब देखो, इसका पहला क्वेश्चन बचता है 1.3 का, जिसमें आपसे ये कहा गया कि आपको ये बताना है टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। क्या बताना है आपको, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बताना है। तो सारे के सारे जरा ध्यान से सुनना। 1.3 का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप भी सॉल्व करो ना इसको। जैसे पहला तो मैं आपको करवा चुका हूँ, ये मैंने अभी एग्जाम्पल करवाया था, वहाँ मैं आपको बता चुका। दूसरा क्वेश्चन देखो आप लोग, जैसे वो कहता है 4 सही 1/8, क्या कहता है वो आपसे, दूसरे क्वेश्चन तीसरा पार्ट है इसका, 4 सही 1/8, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। 4 8 जा 32 और 1 33/8। तो आप यार जनरली 33 को ना 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 32, 1 बचा पॉइंट से 0, 8 1 जा 8, कितना बचा 2 पॉइंट से 0, 8 2 जा 16, 4 बचा पॉइंट से 0, 8 5 जा 40। क्लियर है। तो ये क्या है, ये आपके लिए रेशनल है, और रेशनल के साथ साथ ये आपके लिए क्या है, टर्मिनेट भी है। और ये भी क्या है, ये भी रेशनल है, क्योंकि जब आप इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और जब ये रेशनल है तो ये मेरे बच्चों क्या है, ये भी टर्मिनेट है। अब मैं आपको एक सवाल दिखलाता हूँ, और जैसे इसने बोला 1/11, क्या बोला इसने
1/11 बोला क्वेश्चन में। तो जब इसने 1/11 बोला तो बड़ा ही ईजी है, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल थोड़ा आपको डिवाइड करना आना चाहिए, बाकी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से देखना, 1/11, तो हम जब 1/11 को डिवाइड करेंगे, ना जाने की 0 पॉइंट से 0, अब भी नहीं जा रहा, फिर ना जाने की 0 पॉइंट से 0, 11 9 जा 90, 1 बचा पॉइंट से 0, ना जाने की 0, 11 9 जा 90। तो हर बार देखो यार 1 ही बच रहा है, और ये 0909 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 0.09 को आप बाल लगा दोगे, जो बाल लगती है वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है, और जो टर्मिनेट होता है वो क्या होता है, रेशनल होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। आप एक और देखो अगला, 3/13 क्या दे रखा है, 3/13, 3 को किससे डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है। तो सवाल में कहा गया 3/13, ये पहला सवाल चल रहा है, कभी बार बार ये सोचो, ठीक है। तो आप लिखोगे 13 3, ना जाने की 0 पॉइंट से 0, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 13 2 जाओ, 4 बचा पॉइंट से 0, 13 दिया 39, क्या बचा, 1 बचा पॉइंट से 0, ठीक है, नहीं जा रहा, ना जाने की 0 पॉइंट से 0, 13 7 91, 9 बचा पॉइंट से 0, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 जा 78, कितना बचा, 10 में से 8 गया 2, 12 पॉइंट से 0, 13 90 117, क्या बचा 3। अब हमने जब डिवाइड करा जब 3 था, अब मैं अगर पॉइंट से फिर 0 लेता हूँ तो इतिहास अपने आप को क्या करेगा, दोहराएगा, हिस्ट्री विल बी रिपीटेड। तो मैंने क्या लिखा, जैसे 13 2 जा, तो आप लोग एक नोटिस करो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अब क्या होनी शुरू हो गई है, रिपीट होनी शुरू हो गई हैं। तो 2 भी रिपीट हो गया, तो मैं क्या लगा दूंगा, इसके ऊपर बाल लगा दूंगा, और जब बाल लगा दूंगा तो ये रेशनल कहलाएगा, और जब ये रेशनल कहलाएगा तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन आपको दे रखा है। इसके बाद 2/11 एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 1 2/11। तो यार 2/11 को डिवाइड कर लो, चलो ये आप खुद कर लेना, एक सवाल तो बनता है। अगला देख लो, 329/400, 329/400, तो आप 329 लिखा, 400 ना जाने के 0 पॉइंट से 0, ठीक है, 8 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 3200 आएगा, ठीक है, 4 8 जा 32, तो क्या बचेगा, 09 पॉइंट से 0 ले लो, 400 2 जा 800, 100 बचेगा, पॉइंट से 0 ले लो, ठीक है, 2 और मल्टीप्लाई करो, 800 आएगा, 200 बचेगा, पॉइंट से 0, 405 जा। अब जिसका रिमाइंडर 0 आता है वो क्या कहलाता है मेरे बच्चों, टर्मिनेट कहलाता है, और जो टर्मिनेट होता है वो क्या कहलाता है, रेशनल कहलाता है। तो देखो मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवाता हुआ जा रहा हूँ, और टॉपिक भी क्लियर करता हुआ आप लोगों के साथ जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप खुद करना, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा है, या ये कह लो इस चैप्टर में कुछ नहीं बच रहा, केवल मुझे आपको एक टॉपिक और समझाना है, और उस टॉपिक का नाम क्या है कि जब आप किसी भी नंबर को सॉल्व करते हो, जैसे वो ये कहेगा 0/2 को p/q की फॉर्म में लिखो, कि 0/2 को किस में लिखना है आपको, p/q की फॉर्म की, सॉरी 0/2 को किस में लिखना है आपको, p/q की फॉर्म में लिखना है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और एक छोटी सी एक्सरसाइज बच जाती है हमारे लिए 1.6, और ये चैप्टर एनसीईआरटी से ख़त्म है। उसके बाद इस चैप्टर को मैं आपको पी के गर्ग के साथ भी करवाऊंगा। मिलते हैं हम लोग बेटा आपकी अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, सवाल आपको समझ में आए या नहीं आए, ये ज़रूर बताना कमेंट करके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।